भारत के 8वीं हमसाया मुल्क को मिटाने की धमकी ज़हनी और फिक्री दिवालियापन और जंग पसंदी की इंतहा है। तबाही दो तरफा होगी। ISPR का भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, भारतीय क़यादत जनूबी एशिया को एक और जंग या बहरान की तरफ धकेलने से बाज रहे। नताइज पूरे खित्ते और इससे बाहर तक तबाहकुन हो सकते हैं। भारतीय क़यादत पाकिस्तान के वजूद को दिल से तस्लीम नहीं कर सकी। जिम्मेदार एटमी रियासतें तहजीबी बरतरी या कौमें ख़त्म करने की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करती। भारत को पाकिस्तान की अहमियत तस्लीम करते हुए उसके साथ पुरअमन बकाए बाहमी सीखना होगी। पाकिस्तान की नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर अहमियत उजागर। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान को अहम और कलीदी शराकतदार करार दे दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने अमेरिकी सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी के काबिल एतमाद शराकतदार है। खित्ते में दाइश खुरासान के खिलाफ जंग में कलीदी हैसियत रखता है। इस्लामाबाद के साथ हमारी मजबूत फौजी शराकतदारी के नतीजे में दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस नताइज हासिल हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का हम दौरा। मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। पाक ईरान दो तरफा अमूर और अमन मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों की तारीफ की। कहा, ईरान अमन का ख्वाह है। फील्ड मार्शल की जानिब से सालसी की कोशिशों को सराहते हैं। मोहसिन नकवी 2 रोज़ा दौरे के दौरान ईरान के दीगर आला हुकाम से भी मिलेंगे। जल्द अमन मुआहदा ना हुआ तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा वक्त होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को खबरदार कर दिया। फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा, मुआहदे तक पहुंचना खुद ईरान के भी मुफाद में है। मजीद ताखीर बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। सोशल मीडिया पोस्ट पर भी ट्रंप ने ईरान का नाम लिए बगैर धमकी दे दी। पैगाम में लिखा कि तूफान से पहले की खामोशी। तस्वीर में ट्रंप को बहरी जहाज में दिखाया गया। ईरान ने पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ को चीन से मुतालिक अमूर के लिए नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये तैनाती हाल ही में की गई। बाकिर कालिबाफ अमरीका के साथ मुज़ाकरात में ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार भी हैं। माहिरीन का कहना है कि हालिया तैनाती मशरिक़ वुस्ता तनाज़े में चीन के किरदार और ईरान के लिए उसकी बढ़ती हुई अहमियत की अक्कास है। इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर नए हमले के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले आइंदा हफ्ते ही दोबारा शुरू हो सकते हैं। मशरिक़ वुस्ता के 2 आला ओहदेदारों ने बताया कि इसराइल और अमेरिका मुख्तलिफ अस्करी ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। इलाके का मुकम्मल मुहासरा और ईरानी ज़मीनी अफवाज के साथ बराह रास्त झड़पों का इम्कान मौजूद होगा। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से नए मुज़ाकरात की ख्वाहिश के पैगामात मौसूल हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दावा। कहते हैं, वाशिंगटन के हकीकी इरादों पर अब भी अदम एतमाद बरकरार है। माजी में मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका ने एक नहीं 2 मरतबा ईरान पर हमले किए, जिसके बायस यकीन नहीं अमेरिका सिफारती हल के लिए वाकई संजीदा है। ईरानी सदर ने ईरान में 4,500 साल पुराने दरख्त की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मसूद पिज़िश्कियान ने लिखा कि शुरू को यह दरख्त एशिया का कदीम तरीन जानदार है कि इस धरती पर है जो 4,500 साल पहले भी ईरान के नाम से जानी जाती थी। चीनी सदर ने भी अमेरिकी सदर को चीन के बाग का दौरा करवाया। 490 साल पुराने दरख्त भी दिखाए और बताया था कि यहाँ बाज़ दरख्त 1,000 साल से भी ज्यादा कदीम है। सदर ट्रंप ने ईरान की तहजीब उजाड़ने की धमकी दी थी। जैकबाबाद में पसंद की शादी के तनाज़े पर गांव के मुताबिक घर नजरियातिश करने का वाक़या। पसंद की शादी करने वाली लड़की के वालिद का वीडियो बयान जारी। मामला नया रुख इख्तियार कर गया। लड़की के वालिद ने बर्रो बरादरी पर अपनी 2 बेटियों के अगवा का इल्ज़ाम लगाया। दावा किया कि बर्रो बरादरी ने अपनी घर खुद जलाए, हम पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया। हसन बर्रो ने अदालत में निकाह किया। लड़की की उम्र 14 साल है। बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है। शादी सिंध मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी है। उधर पसंद की शादी करने वाली लड़की का बालिग होने का दावा। कहा, मेरी उम्र 20 साल है। 4 मई को हैदराबाद की अदालत में पसंद की शादी की।
मुनशियात फरोश अनमोल पिंकी केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। तफ्तीशी टीम ने मुलजमा का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली। मुलजमा पिंकी ने 17 अप्रैल 2018 कराची से पासपोर्ट बनवाया। 17 अप्रैल 2023 को मुलजमा का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका। पिंकी ने शनाख्ती कार्ड भी कराची से 6 दिसंबर 2016 में हासिल किया था। अनमोल के शनाख्ती कार्ड पर अबुल हसन अस्फहानी रोड, गुलशन इकबाल पता दर्ज है। कराची पुलिस का कोकेन क्वीन पिंकी के गाहकों से भी राब्ते का फैसला। एडिशनल आईजी कराची आजाद खान की ज़ेरे सदारत इजलास अनमोल और पिंकी के बैंक अकाउंट्स का भी जायजा लिया जाएगा। लाहौर में अनमोल पिंकी के खिलाफ एक और मुकदमा सामने आ गया। गुजरपुरा थाने ने 2018 में मुनशियात फरोश नवाज को गिरफ्तार किया था। मुलजिम पिंकी से मुनशियात लेकर फरोख्त करता था। लाहौर में पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ ऑल आउट ऑपरेशन का फैसला। बड़े बड़े ड्रग डीलर पुलिस के रिडार पर आ गए। सीसीडी को भी ग्रीन सिग्नल मिल गया। मुनशियात वाले मामले में कई नाम हैं, अभी नाम नहीं लूंगा। अनमोल पिंकी से मुनशियात खरीदने वालों की पगड़ियां नहीं उछालना चाहते। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मुनशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मुनशियात के नेटवर्क को खत्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुनशियात पूरी दुनिया का मसला है, पाकिस्तान में इसको संजीदा नहीं लिया जाता। मुआशरे को बचाने के लिए तमाम ड्रग डीलर्स को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पैंडा बॉन्ड का इजरा, पाक चीन मालियाती ताउन के नए दौर का आगाज। पाकिस्तान ने 1.75 करोड़ चीनी युआन हासिल कर लिए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी चैनल CGTN को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान को पहली बार चीन की सरमाया मार्केट तक रसाई हासिल होगी। पैंडा बॉन्ड से चीनी करेंसी के बैनुल अक़वामी इस्तेमाल को भी फरोग मिलेगा। पंजाब और चीनी सूबे ज़ीजियांग को सिस्टर प्रोविंस बनाने और सूबाई सतह पर ताल्लुकात कायम करने का फैसला। दोनों सूबे तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाएंगे। पंजाब और ज़ीजियांग के दरमियान तालीम, सकाफत और सनती शोबों में इश्तराक बढ़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा आज़रबाईजान। सदर इल्हाम अलियूफ से अहम मुलाकात। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान बाहमी ताउन, सरमायाकारी और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी, तिजारती और तरक्याती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब ने दोनों बरादर ममालिक के मजबूत और तारीखी ताल्लुकात को सराहा। मरियम नवाज की बाकू में आज़रबाईजान के बाबाए कौम हैदर अली के मकबरे पर हाज़री। फूल रखे फातिह खानी की यादगार शहदा भी गईं। शहदा को खिराज अकीदत। BRT दूसरे फेज में है। शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह जल्द होगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंध भर में मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। स्पोर्ट्स ग्राउंड, सड़कें बन रही हैं। यूनिवर्सिटी रोड पर लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला मिक्स ट्रैफिक है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में नए वज़रा और मुशीरान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने नए अरकान से हल्फ लिया। 5 नए वज़रा, 4 मुशीर और 8 मुआवने खुसूसी को सूबाई काबीना में शामिल किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात। सूबे की मजमूई सूरत हाल, अमन व अमान और दीगर अहम इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन की बंदिश, पंजाब से गंदम की तहसील के मामले पर गुफ्तगू। मुलाकात में 9 मुंतखब वज़रा भी मौजूद थे। गवर्नर ने कहा कि गंदम और CNG की बंदिश से गरीब तबका शदीद मुतासिर है। हायर एजुकेशन कमीशन का बड़ा फैसला। MPhil और PhD दाखिलों के लिए नई पॉलिसी नाफिज कर दी। साल 2026 के सेमेस्टर से MS, MPhil और PhD प्रोग्राम्स के लिए एंट्री टेस्ट लाजमी करार। मुल्क भर की सरकारी और निजी जामियात अब ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अपनी अलग एंट्री टेस्ट नहीं ले सकेंगे। गजा में हमास अल-क़साम ब्रिगेड के कमांडर रज़ाउद्दीन हलदात की नमाज जनाजा और तदफीन। अल-क़साम कमांडर के जनाजे में शिरकत के लिए फ़लस्तीनी बड़ी तादाद में मस्जिद के अतराफ जमा हुए। शुरका ने फ़लस्तीनी परचम और हमास के झंडे उठा रखे थे। अल-क़साम ब्रिगेड ने बुज़दिलाना हमला शर्मुल शेख जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफवर्जी करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की कमांडर, उनकी अहलिया और बच्चे की शहादत की शदीद मज़म्मत।
अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज जेराल्ड फोर्ड 11 माह की तवील तैनाती के बाद वापस पहुंच गया। बहरी जहाज अपने साथ 2 तबाहकुन जंगी जहाज़ों के हमरा अमरीकी रियासत वर्जीनिया के नेवल स्टेशन नॉरफॉल्क पहुंचा। 5000 फौजियों ने अहले खाना से तवील अरसे बाद मुलाकात की। अमरीकी वज़ीर दिफा ने जहाज़ और अमले का खैर मकदम किया। मर्जी का सफर मर्जी का टिकट। पीआईए का नया प्रोजेक्ट आ गया। मुसाफिरों को अपनी मर्जी का सफर करने के लिए मर्जी की टिकट लेने के इख्तियार मिल गया। पहले मरले में पाकिस्तान से यूएई और बाकू जाने वाली परवाजों पर सहूलत फराहम की गई। मुसाफिरों के लिए लाइट, स्मार्ट और फ्रीडम पैकेज मुतारिफ। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर, मौसम खुश्क और शदीद गर्म, सूरज आग बरसाने लगा। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म। लाहौर में पारा 38 डिग्री, शिद्दत 40 महसूस की जाने लगी। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। माहिरीन की शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने का मशवरा। जुलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रूते हलाल कमेटी का इजलास आज महकमे मौसमियात कराची में होगा। जोनल रूते हलाल कमेटियों के इजलास सूबाई हेडक्वार्टर्स में होंगे। आज चांद नजर आने की सूरत में ईद 27 मई को होगी। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। मुल्क भर में ईद कुर्बान के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी। मवेशी मंडी में रश बढ़ने लगा। कराची की मवेशी मंडी में रौनकें बढ़ गईं। लाहौर की मवेशी मंडी में बकरे, दुम्बे, छतरे, ऊंट और बैल की फरोख्त जारी। पाकिस्तान और दुनिया भर में आज हाइपरटेंशन डे मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद हाई ब्लड प्रेशर की खामोश बीमारी के बारे में आलमी सतह पर आगाही फैलाना है। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल भी कहा जाता है क्योंकि अक्सर इसकी अलामात जाहिर नहीं होती और ये दिल के दौरे और फालिज का सबब बन सकता है। सलहेट टेस्ट में बांग्लादेश की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। पहली इनिंग्स में कौमी क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइन फिर नाकाम। बांग्लादेश के खिलाफ पहली इनिंग्स में पाकिस्तान टीम 232 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम ने 68 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने 21 रन बगैर किसी नुकसान के दूसरे रोज के खेल का आगाज किया था।